आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है, वेरी इजी। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। जिस बच्चे ने हमारी रेशियो और परसेंटेज इन दो टॉपिक्स की वीडियो देखी है, 3 वीडियो हमने रेशियो में बनाई थी और 3 वीडियो हमने परसेंटेज चैप्टर में बनाई थी। जिस बच्चे ने ये हमारी रेशियो की 3 वीडियो और परसेंटेज की 3 वीडियो नहीं देखी, बेटा वो एक बार जरूर देख लेना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं ना वो हमने इन्हीं चैप्टरों में क्लियर कराई हैं। उसके बाद तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा हम आपको थोड़ा सा कुछ बताएंगे। इस चैप्टर में क्या वो बातें हैं छोटी छोटी जो ध्यान में रखने वाली हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, ठीक है। और ये लाभ और हानि होते कब हैं? जब हमारे पास दो चीजें हों। एक तो हमारे पास क्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य को बेटा हम पूरे चैप्टर में बोलेंगे सीपी। सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस। इसका हिंदी मीनिंग ये है क्रय मूल्य। और एक बेटा हमारे पास विक्रय मूल्य हो। विक्रय मूल्य, इसको हम पूरे चैप्टर में अब एसपी बोलेंगे, ठीक है। इसका अर्थ होता है बेटा सेलिंग प्राइस। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। और सेलिंग प्राइस होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। और बेटा इसमें एक होता है जो इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस। एक होता है इसमें प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट जो होता है हमारा, वो होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। कैसे? देखो, मान लो कोई वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए है और वो हमने बेटा 15 में बेच दी। ये हमारा इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, सेलिंग प्राइस 15 रुपए है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो हमारा क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। हमारा होता है प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए मैंने एसपी में से सीपी घटाया। जब मैं 15 में से 10 घटाऊंगा कितने रुपए बच गए? 5 रुपए। ये होता है प्रॉफिट। एक होता है बेटा आपका लॉस। लॉस क्या होता है? जब हमारा सीपी ज्यादा हो और बेटा एसपी हमारा कम हो, तब होता है हमें लॉस। कब होता है? जब हमारा सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। कहने का अर्थ ये है कि हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और उसको हमने 8 रुपए में बेच दिया। बेटा खरीदी ज्यादा रुपए की, बेच दी हमने कम की। हमारा क्या हुआ? लॉस। हमारा क्या हुआ? लॉस। कितने रुपए का? 2 रुपए का लॉस हो गया। इसीलिए मैंने सीपी में से एसपी घटाया, क्योंकि यहाँ सीपी होता है लॉस में ज्यादा और एसपी होता है सेलिंग प्राइस कम। विक्रय मूल्य होता है कम और कॉस्ट प्राइस होता है ज्यादा। बेटा यही बातें इसमें ध्यान रखनी है बस। मैं जानता हूँ ये बातें आप जानते भी होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे और एक एक क्वेश्चन करते करते हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है बेटा। अब हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका ये। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर आप, जिस बच्चे ने हमारी रेशियो की और परसेंटेज की, क्योंकि इन दो चैप्टर्स का इस चैप्टर में बहुत ही महत्व है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं ये आपका रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो देख लेना। अब इसके आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:10 है।
बेटा लाभ प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य क्या बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य क्या बताया था, एसपी सेलिंग प्राइस। इन दोनों का जो रेशियो है वो 9:10 है। कहने का अर्थ है कि वो वस्तु 9 रुपए की खरीदी और 10 रुपए की बेच दी। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताओ। बेटा लाभ और हानि इसको चाहे लिख लो, लाभ हो चाहे हानि हो, वो सीपी पर काउंट होती है, सीपी पर काउंट होती है। ठीक, अभी इसमें एक बात और लिखो, सीपी पर काउंट होती है जब तक क्वेश्चन में ना बोले, जब तक क्वेश्चन में न बोले कि एसपी पर काउंट करो, एसपी पर काउंट करो। इसका अर्थ ये हुआ बेटा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही काउंट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन में बोलेगा, जब बोलेगा तब हमको करना होगा। क्या बोलेगा वो, कि इस लाभ को या इस हानि को एसपी पर काउंट करो। जब तक नहीं बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, तब तक हमको उसको कुछ करना नहीं है, हमको केवल लाभ और हानि सीपी पर काउंट करने हैं। अब कैसे करने हैं देखो बेटा, 9 रुपए की खरीदी और 10 रुपए की बेच दी। मैंने आपको बताया था जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे उसका ओरिजिनल वैल्यू से कोई अर्थ नहीं होता। आप रेशियो से, जो मैं आपको रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर में बता चुका हूं, रेशियो से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई ओरिजिनल वैल्यू पर जाने की जरूरत है नहीं। अब बेटा 9 रुपए की मेरी वस्तु थी, उस पर मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ। इस 1 रुपए के प्रॉफिट को मैंने 9 रुपए पर काउंट कर दिया। ये मेरा सीपी है और ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक, मैंने अभी आपको बताया लाभ और हानि हमेशा सीपी पर काउंट होंगे जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि एसपी पर काउंट करो। जब एसपी पर बोलेगा उस बात को भी मैं आपको अभी समझा देता हूं, बाकी आगे भी क्वेश्चन आएंगे। बेटा 9 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ, परसेंटेज में पूछा है, या तो आपको डायरेक्ट ही पता हो, क्योंकि मैं परसेंटेज में आपको बता चुका हूं 1/9 का अर्थ होता है 11 सही 1/9 परसेंटेज। बेटा बिना कलम चलाए ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, 1/9 का अर्थ होता है 11 सही 1/9, या परसेंटेज में निकालने के 1/9 किसकी गुना करते हैं, 100 की। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका यही निकल कर आएगा 11 सही 1/9, जो कि आपका आंसर है। तो लाभ का प्रतिशत है आपका 11 सही 1/9%। अब बेटा इस बात को समझते हैं, देखो एक सीपी था एक एसपी था, कॉस्ट प्राइस था 9 रुपए और सेलिंग प्राइस था 10 रुपए, प्रॉफिट मेरा हुआ 1 रुपए का। जब तक उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तब तक इस पर काउंट करो, लाभ और हानि। अगर वो क्वेश्चन में बोले कि लाभ की गणना एसपी पर करो, एसपी अर्थात विक्रय मूल्य पर करो, विक्रय मूल्य पर करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, तब क्या करना है, इस ये जो 1 रुपए का लाभ हुआ है इसकी गणना आपको इस पर करनी है। अब 10 रुपए पर 1 रुपए के लाभ की गणना आप करोगे और 1/10 क्या होता है, 10%। बेटा बिना कलम चलाए ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको किसी भी तरीके से अब क्वेश्चन दे दे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सबसे पहले इनके रेशियो लिख लो, सीपी और एसपी का रेशियो मुझे दिया है 3:2। इसमें पूछा है हानि प्रतिशत बताओ। बेटा देखो 3 की खरीदी 2 की बेची, खरीदी 3 की 2 की बेची, तो सिंपल है हानि ही हो रही होगी। कितने रुपए की हो गई, 1 रुपए की। अब बेटा इस 1 रुपए की हानि को परसेंटेज में पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हुई, किस पर काउंट करेंगे, सीपी पर। तो इस 3 पर 1 रुपए की हानि हो गई। अब मुझे पता है, मैं परसेंटेज चैप्टर में सीख चुका हूं कि 1/3 मेरा क्या होता है, 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर है।
या आप इसको फिर ऐसे निकालो 1/3 और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 100/3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका यही निकल कर आएगा 33 सही 1/3%, जो कि आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा, बिना कलम चलाए इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक बार कंसेप्ट को इसको क्लियर कर लो कि लाभ और हानि के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सेट करते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में होते चले जाएंगे, आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो बेटा ध्यान से। यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात दिया है, किसका दिया है, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो दिया है 1:5, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का आपसे अनुपात पूछा है। देखो थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को सिर्फ इधर से उधर किया है। प्रॉफिट कितना है 1 और बेची कितने की 5 की, तो बेटा सीपी कितना होगा, जब मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है 5 रुपए की बेचने पर, तो सीपी कितना होगा 4। 4 का सीपी होगा, 1 का फायदा होगा, तभी तो एसपी मेरा 5 होगा जो उसने बोला है। ठीक, इस तरीके से कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। अब आपसे पूछा है विक्रय मूल्य का लागत मूल्य से अनुपात बताओ। पहले पूछा है विक्रय मूल्य एसपी, फिर पूछा है सीपी, इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो एसपी कितना है मेरा 5 और सीपी कितना है 4, यही इसका आंसर है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि लाभ की प्रतिशत बताओ, लाभ का प्रतिशत बताओ। ठीक, तब क्या होता, 4 की खरीदी 5 की बेच दी। ठीक, 1 रुपए का लाभ हो गया कितने पर, 4 पर, और 1/4 क्या होता है 25%। किसी भी तरीके से पूछ ले आपसे वो। ठीक, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर कि इस बार तो मुझे सीपी और एसपी का ना देकर प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का दे दिया। बेटा एक प्रॉफिट हुआ है 5 की बेचने में, तो वो खरीदी कितने की होगी, कॉमन सेंस है 4 की होगी। 4 रुपए की खरीदी होगी, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया है, तभी तो 5 की बिकेगी। आ गया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बेटा आपको परसेंटेज दे दी है और आपको सीपी और एसपी के रेशियो बनाने हैं। देखो कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। बेटा मैंने अभी आपको बताया था ये नीचे वाला होता है सीपी और ये होता है प्रॉफिट या लॉस। इसमें बोला है लाभ से, तो ये क्या है प्रॉफिट। यहीं से मेरे रेशियो निकल कर आ जाएंगे सीपी और एसपी के। अगर मेरा 20 सीपी है और 1 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है, ये तो मैं बेचूंगा कितने में उसको, 21 में। ठीक है, आ गए बेटा, यही आपसे पूछा है सीपी और एसपी के रेशियो बताओ, कितने आ गए 20 21, यही आपका आंसर है। ठीक, आपसे यही पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक, आपको बिना कलम चलाए ही आंखों में कर देंगे 5% की फ्रैक्शन 1/20, लाभ हो रहा है तो 20 से 21, और यदि बेटा 5% की हानि हो रही होती तब क्या हो जाता, सीपी और एसपी, सीपी था 20, एसपी हो जाता 19, तब 1 रुपए की हानि कर दो, घटा दो। सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने बोला था ना बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे रेशियो और परसेंटेज को भी आप पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि 10 वस्तुओं का जो सीपी है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। यदि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बताओ, यदि हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बताओ। अब एक बात बताओ, आप 10 वस्तुओं का सीपी, जो 10 वस्तुओं का सीपी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 9 वस्तुओं के एसपी के। जो 10 वस्तुओं का सीपी है, मान लो एक वस्तु का सीपी 5 रुपए है, तो 10 वस्तुओं का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई तो करूंगा। इसका अर्थ यही तो है 10 इंटू सीपी और 9 इंटू एसपी। तो 10 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है।
बेटा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ रेशियो चैप्टर में, वहां क्वेश्चन आए थे 3a इक्वल टू है 2b और आपसे पूछता था a/b बताओ, तो a की वैल्यू ये होती थी और b की वैल्यू ये होती थी, तो आप तुरंत लिख देते थे 2:3 आंसर। ठीक, वही काम बेटा यहाँ यहाँ करना है। सीपी और एसपी के रेशियो बनाने हैं। सीपी है मेरा 9 और एसपी है मेरा 10। यहाँ से रेशियो आ गए 9:10। जब मैंने वो 9 रुपए की खरीदी और 10 रुपए की बेची, तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कर दो लाभ की गणना, 9 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा है और 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9। यही आपका आंसर है। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एक एक बार आपकी नजरों के सामने से निकलेंगे, फटाफट होते चले जाएंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला है यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताओ। वही काम करना है। जो 12 पेनों का सीपी है वो मेरा 8 पेनों के एसपी के इक्वल है। यहां से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ जाएंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य का रेशियो है ये और विक्रय मूल्य का है ये 8:12। बेटा अब ये और छोटे रेशियो हो जाएंगे, ये 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। यहां से मेरी रेशियो निकल कर आ गए 2:3। अब एक बात बताओ, कोई वस्तु मैंने 2 रुपए की खरीदी और मैंने वो 3 रुपए की बेच दी, तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ। बेटा 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो गया, निकाल दो 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। और 1/2 का अर्थ होता है 50%। यही आपका आंसर है। या 1/2 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 2 से ये 50 बार डिवाइड हो जाएगा, तब आ जाएगा 50%। लेकिन आपको इतनी बार कलम चलानी क्यों है, जब आपको डायरेक्ट ही पता है 1/2 का अर्थ होता है परसेंटेज में 50%। ठीक, आप तुरंत इन क्वेश्चंस को फटाफट करना और ऑप्शन जो भी दिखे ए बी सी डी जिसमें भी आंसर हो उसको क्लिक करके आ जाना, लेकिन सही करके आना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। बेटा किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% का अर्थ होता है गुणा। किसी वस्तु का को कुछ भी सीपी होगा, हमें क्या पता, हमने सीपी मान लिया, सीपी का 60% इक्वल है उसके विक्रय मूल्य के 50% के। अब बेटा बराबर में परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। यहां से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ गए। सीपी है मेरा 5 और एसपी है मेरा 6। इसका अर्थ ये हुआ 5 रुपए की खरीदी और 6 रुपए की मैंने वो बेच दी। उसने यही पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो हानि तो है ही नहीं बेटा, लाभ है, क्योंकि 5 की चीज जब आप 6 में बेचोगे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का लाभ काउंट कर दो किस पर, सीपी पर। 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ। 1/5 का अर्थ क्या होता है, 20%। यही आपका आंसर है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट होंगे, बस एक एक बार आपकी आंखों के सामने से निकालने हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है बेटा 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान बताओ। देखो 60 वस्तुओं का जो सीपी है वो x वस्तुओं के एसपी के इक्वल है। हमसे यही पूछा है x की वैल्यू बताओ। यहां से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ गए। सीपी है मेरा x और एसपी है मेरा 60। ठीक, अब मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो उधर से इसने ये भी बोला है कि 20% का लाभ होता है। बेटा 20% का लाभ हो रहा है, 20% का अर्थ होता है 1/5।
इसका अर्थ ये हुआ 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी। यहां से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ गए 5 से 6। अब एक बात बताओ, यहाँ एसपी 60 था, यहाँ 6 है, ठीक है। यहाँ एक्स है, यहाँ 5 है। बेटा एसपी जब यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 बना लो। जो बात मैं आपको रेशियो में बता चुका हूँ, रेशियो को इक्वल करना। अभी आगे भी ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। यहाँ एसपी 60 है, यहाँ 6 है, तो मैं इसको 60 बना लेता हूँ। इसको 60 बनाऊंगा, 10 की मल्टीप्लाई करूंगा। जब यहाँ करी तो बेटा यहाँ भी करूंगा। यहाँ से मेरे सीपी और एसपी आ गए 50:60। अब देखो ये भी 60, ये भी 60। यहाँ x था तो ये x की वैल्यू आ गई, x था मेरा 50, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। बेटा ये जो परसेंट होती है ना, यही डिसाइड करती है सीपी और एसपी के रेशियो, क्योंकि 20% का अर्थ होता है 1/5। ये 5 ही आपका जो बेस होता है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ से आपके रेशियो आ गए सीपी और एसपी के 5:6। यहाँ तो बोल रहा है 5:6 और यहाँ बोल रहा है x:60। तो बेटा एसपी दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 कर लो, ठीक है। यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 कर लो। 60 करने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करोगे। जब इसका साथी ये है तो यहाँ भी करो, क्योंकि मैं आपको रेशियो में बता चुका हूँ 4:3 है। अगर मैं इसमें किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ये बात बेटा मैं आपको बेसिक तरीके से रेशियो चैप्टर में समझा चुका हूँ, ठीक है, वहां आप देख लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा जो अभी आपने ये एसपी और सीपी वाले क्वेश्चन पढ़े थे, उसका बिल्कुल थोड़ा सा इसने रूप चेंज कर दिया है, ठीक है। एक बार आपकी आंखों के सामने से निकलेगा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका लाभ कितना है? देखो बेटा, इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, ठीक। 11 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, और मैं जानता हूं मेरा जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट तभी होगा जब मेरा ये एसपी ज्यादा हो, सीपी कम हो। प्रॉफिट कितना हुआ है? 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है, ये 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर हुआ है। 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर हुआ है, और 33 मीटर कपड़ा बेचा है। 33 मीटर कपड़े का एसपी माइनस 33 मीटर कपड़े का ही सीपी। अब बेटा यहां भी मैंने 33 और यहां भी 33 क्यों लिखा है, इस बात को समझो। इसको चाहे आप नोट कर लो। बेटा प्रॉफिट और लॉस तभी काउंट होंगे जब समान मात्रा होगी, समान मात्रा होगी। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैंने 5 किलो आलू खरीदे हैं तो 5 किलो ही बेचे होंगे, तभी मेरा प्रॉफिट और लॉस काउंट होगा। उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। जब मैंने 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो बेटा खरीदा भी 33 मीटर ही होगा। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है। और लाभ कितना हुआ है? 11 वस्तुओं के एसपी के बराबर, ठीक। अब देखो, एसपी एसपी एक तरफ ले जाओ और सीपी एक तरफ। अब जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 33 सीपी इक्वल टू 11 एसपी इधर जाएगा तो बेटा 33 एसपी में से 11 एसपी कम हो जाएगा। इधर मेरा 33 सीपी ही है, और 33 में से 11 गए 22 एसपी। बेटा यहां से मेरे रेशियो निकल कर आ गए सीपी और एसपी के, ठीक है। ये एक कदम आगे है, क्वेश्चनों का एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सेट इसी तरीके से आपको करना है। इसमें जो बात छुपी हुई है वो यही है,
अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो बेटा 33 ही खरीदा होगा। ठीक है, यहां से मेरा सीपी आ गया 22 और एसपी आ गया 33। अब ये और छोटे रेशियो हो जाएंगे, 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22। यहाँ से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ गए 2:3। एक बार आपको सीपी और एसपी के रेशियो पता लग गए, क्या आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 2 रुपए की वस्तु खरीदी, 3 की बेच दी। 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ और 1/2 क्या होता है बेटा? 50%। यही आपका आंसर है। एक बार और समझो इस क्वेश्चन को। उसने बोला है जो प्रॉफिट होता है, और मुझे पता है प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था। प्रॉफिट मुझे हो रहा है 11 वस्तुओं के एसपी के बराबर। मुझे नहीं पता एक वस्तु का एसपी कितना है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, मैंने सिर्फ एसपी लिख दिया। ठीक, और 33 वस्तुएं बेची हैं तो 33 वस्तुओं का एसपी। तो बेटा जब 33 बेची हैं तो खरीदी भी 33 ही होंगी। 33 वस्तुओं का सीपी। बस यही इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है। अब एसपी वाले एक तरफ, सीपी वाले एक तरफ, तो 33 वस्तुओं का सीपी मेरा इक्वल टू हो गया 33 वस्तुओं के एसपी में से मैं 11 वस्तुओं का एसपी घटा दूंगा। यहां से मेरा 33 सीपी इक्वल टू 22 एसपी आ गया। यहां से मेरे तुरंत रेशियो निकल कर आएंगे। एक बार सीपी और एसपी के रेशियो निकल कर आ गए, क्वेश्चन सॉल्व। सीपी है मेरा 22, एसपी है मेरा 33, 22:33। अब ये और छोटा रेशियो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, मैं इसको लिख सकता हूं 2:11, मैं इसको लिख सकता हूं 3:11। बेटा ये 11 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचे? 2:3। अब किसी वस्तु का सीपी है 2 और एसपी है 3। 2 रुपए की खरीदी, 3 की बेची, कितने का लाभ हो गया? 1 रुपए का। 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ और 1/2 क्या होता है बेटा? 50%, जो कि आपका आंसर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिल बेची हैं। एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या है? वही इसी की तरह सेम क्वेश्चन है। बेटा मुझे पता है प्रॉफिट इक्वल टू होता है मेरा एसपी में से जब सीपी घटे। प्रॉफिट है मेरा 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर, तो 20 पेंसिलों का एसपी के बराबर मेरा प्रॉफिट है। और 100 पेंसिल मैंने बेची है, तो 100 पेंसिलों का एसपी। जब बेटा 100 पेंसिलें बेची हैं तो खरीदी भी कितनी होंगी? 100 ही होंगी। 100 पेंसिलों का सीपी। अब ये इधर आ जाएगा बेटा 100 सीपी, और ये इधर चला जाएगा 100 एसपी माइनस 20 एसपी। 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य अब बराबर है मेरा 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, जो मेरा एक लाइन वाला सवाल था। बस इसमें यही एक स्टेप फालतू होता है, और ध्यान रखने वाली बात भी यही है। ध्यान रखने वाली बात। ठीक, ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो मुझे पता है प्रॉफिट बराबर होता है मेरा एसपी में से जब सीपी घटे। एसपी मेरा ज्यादा हो, सीपी कम हो। लाभ कितना हो रहा है? 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। 4 घड़ियों के सीपी के बराबर इस बार प्रॉफिट हुआ है, और 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर। बेटा इस बार एसपी का दे दिया आपको, 14 घड़ियां हैं और एक घड़ी 450 की है। ठीक है, एसपी का आपको अमाउंट दे दिया है इस बार। इसमें से आप घटा दो, जब आपने 14 घड़ियां बेची हैं तो 14 ही आपने खरीदी होंगी। 14 घड़ियों का सीपी, ये आ गया आपका प्रॉफिट निकल कर।
अब सीपी एक तरफ और एसपी एक तरफ, ये भी सीपी ये भी सीपी, इधर आएगा, ये हो जाएगा बेटा 4 CP प्लस 14 CP इक्वल टू मेरा 14 इंटू 450। यहाँ से मेरा ये हो गया 18 वस्तुओं का सीपी बराबर है मेरा 14 इंटू 450। यहाँ से मेरा एक वस्तु का सीपी निकल कर आ जाएगा 14 इंटू 450 अपॉन 18। डिवाइड कर लो बेटा, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45 और 2 से ये 7 बार और 7 5 जा 35। यहाँ से मेरा सीपी निकल कर आ गया 350 रुपये। यही आपका आंसर है। कभी कभी रुपए भी दे देता है, तब भी आपको इसी तरह सेट करना है। 4 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हुआ, एसपी का उसने प्राइस दे दिया, 450 की एक घड़ी थी, 14 घड़ियां उसने बेची हैं, 14 घड़ियां बेची हैं तो बेटा 14 का ही सीपी लो। ठीक, क्वेश्चन को सेट करो, आंसर तुरंत निकल कर आएगा। अब मैं यहाँ आपको एक बात समझाता हूँ, देखो आप बेटा, मुझे पता लग गया सीपी है मेरा एक घड़ी का 350 और एसपी था मेरा एक घड़ी का 450। टोटल घड़ियां थी 14, 14 ही बेची उसने, 14 ही खरीदी। जब मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा निकल कर आएगा 1400, 14 पंजे 70 और ये हो जाएगा 49। और इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 14 पंजे 70 और 56 63, बेटा 6300 की बेची है और 4900 की खरीदी है, 4900 की उसने खरीदी है और 6300 की 14 घड़ियां बेची हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ आप प्रॉफिट काउंट करो कितना हुआ, 100 और ये कितना हो गया 1400 रुपये। बेटा 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसने इस तरीके से ना बोलकर 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसने बोल दिया 4 वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। अब आपको पता है एक वस्तु का सीपी कितना है 350, तो 4 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना बेटा, यही निकल कर आएगा 1400। ठीक, अब मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा हम इस तरीके से क्यों सेट कर रहे थे इन क्वेश्चंस को। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना इसको। ठीक, आप खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अब इससे थोड़े से हटके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ या प्रतिशत क्या है? बेटा एक बात बताओ, 12 वस्तुएं खरीदी और 12 ही रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु का सीपी क्या गया, एक वस्तु का सीपी आ गया मेरा 1 रुपया। जब ही तो 12 वस्तुएं 12 रुपए की पड़ेंगी जब एक वस्तु 1 रुपए की है, और उसने वस्तु जो बेची है 1 रुपए 25 पैसे की बेची है एक वस्तु। ठीक, सीपी आ गया बेटा एक वस्तु का 1 रुपए और एसपी आ गया एक वस्तु का 1 रुपया 25 पैसा। बेटा सीपी आ गया 1 रुपए और एसपी आ गया 1 रुपए 25 पैसे। आपसे बेटा परसेंटेज में पूछा है आंसर। ठीक, ऐसी गलती मत करना कि 12 वस्तुओं का ही सीपी ले, आप 12 वस्तुओं का ही आप एसपी ले। ठीक है, जब भी आप परसेंटेज में आंसर निकालेंगे, आप चाहे एक वस्तु से निकालें, अगर एक वस्तु का सीपी पता है और एक वस्तु का एसपी पता है, तुरंत आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। जरूरी नहीं है कि आपको 1000 वस्तुओं का सीपी और 1000 वस्तुओं का एसपी करना पड़े। ठीक है, आप कहने का अर्थ ये है कि चाहे आप 1000 वस्तुओं का सीपी एसपी ले तब भी परसेंटेज वही आएगा, या आप एक वस्तु का सीपी एसपी ले तब भी आपका परसेंटेज वही आएगा। और इस बात को मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में अच्छे से क्लियर करा चुका हूं। एक बार चलो और देख लेते हैं। देखो
कहने का अर्थ ये है बेटा कि मान लो एक वस्तु है मेरी 2 रुपए की। मैंने 2 रुपए की एक वस्तु खरीदी और 3 की बेच दी। अब आप यहाँ से प्रॉफिट निकालो। 2 रुपए पर 1 रुपए का हो रहा है, कितना आया? 50%। ये मेरा एक वस्तु थी। ठीक, एक वस्तु मैंने खरीदी 2 रुपए की, बेच दी 3 रुपए की। अब चाहे आप 10 वस्तुएं ले लो। जब मेरी एक वस्तु 2 रुपए की है, तो 10 वस्तुएं कितने की हो गई? 20 रुपए की। और 10 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा? 30 रुपए। चाहे आप 20 और 30 पर काउंट करो, आपका 50% ही निकल कर आएगा। 20 की खरीदी, 30 की बेच दी, 10 रुपए का फायदा हो गया। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50। तो ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप इसमें ना उलझ जाएं कि 12 वस्तुओं का आपको, उसने क्वेश्चन ये इसीलिए दिया है एग्जामिनर में कि बच्चा उलझे। 12 वस्तुओं का आपको सीपी पता है, तो एक वस्तु का एसपी पता है, आप इसमें गुणा करने लग जाएं। आपको पता है जब 12 वस्तुएं 12 रुपए की है, तो एक वस्तु कितने की? 1 रुपए की। आपको एक वस्तु का सीपी पता है, एक वस्तु का एसपी पता है, निकाल दो प्रॉफिट परसेंटेज, तुरंत निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अब बेटा धीरे धीरे क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी चेंज होगी और उनका लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन उन क्वेश्चंस में होगा कुछ नहीं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, क्या दे दिया? बेचने पर, तो ये एसपी आ गया। 10% की हानि होती है। ठीक है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? देखो, पहले उसको हानि हुई, ये सीपी है और ये एसपी है। मुझे पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। और बेटा लाभ और हानि हमेशा किस पर काउंट होंगी? सीपी पर, जब तक क्वेश्चन में ना बोले। इसमें भी नहीं बोला, तो ये मेरा सीपी हो गया। 1 रुपए का मुझे लाभ हो गया, 1 रुपए का मुझे लाभ हो गया। तो वस्तु कितने की बेची मैंने? 11 रुपए की। यहां से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ गए। नहीं बेटा, लाभ नहीं बेटा, हानि बोला है। तो 10 रुपये ये माइनस में होगा। 10 रुपए मेरा सीपी है, 1 रुपए की हानि हो गई, तो मैं कितने में बेचूंगा उसको? 9 रुपए में। ठीक, बेटा वो कह रहा है 9 रुपए में नहीं, 72 रुपए में बेचना है। ठीक, ये मेरा 72 रुपए में बेच रहा है। 9 यूनिट मेरा 72 के बराबर है। कितने गुना? 8 गुना। जब इसका 8 गुना मेरा ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है, क्योंकि मेरा एसपी आया था 9, इसलिए मैंने एसपी को एसपी से रिलेट किया। वो कह रहा था 9 नहीं है, 72 है। तो मेरा ओरिजिनल कितने गुना आ रहा है? 8 गुना। जब इसका 8 गुना आ रहा है, तो बेटा इसका भी 8 गुना कर दो। 8 ढाई 80। इसका मतलब वो वस्तु 80 रुपए की थी, 72 रुपए में बेच रहा था, उसको 10% की हानि हो रही थी। अब उसने बोला है कि वह उसको कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। अब मुझे पता लग गया है सीपी मेरा 80 था। ठीक, सीपी मेरा 80 था, इस पर 5% का मुझे प्रॉफिट लेना है। अब मुझे फिर पता है कि 5% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/20। ठीक, तो ये मेरा सीपी है और ये मेरा प्रॉफिट है। यहां से फिर रेशियो बना लो आप, सीपी और एसपी। 20 रुपए की वस्तु मैं 21 में बेचूंगा यदि 20% का लाभ लेना है। वो कह रहा है 20 रुपए की नहीं है वस्तु, वस्तु कितने की है? 80 की। कितने गुना है बेटा? 4 गुना। जब इसका 4 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है, तो इसका भी 4 गुना कर दो। 21 चौक 84। बेटा वो 5% का लाभ लेने के लिए 84 में उस वस्तु को बेचेगा, जो कि आपका आंसर है। अब यहां से बेटा एक बात और समझो, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। जो आपको बेस्ट लगे उससे करना, क्योंकि ये जो दूसरा तरीका है ये आपको फंसा देगा कुछ क्वेश्चंस में, और जो ये हमारा तरीका है जिस तरीके से हमने अभी किया था, ये आपको कभी नहीं फंसाएगा। क्योंकि ये तरीका जो है आपका, जब आड़ी टेढ़ी परसेंटेज आ जाती है, 11 सही 1/9, 33 सही 1/3,
इस तरीके में ये बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपको जो सूटेबल लगे उससे कर लेना। देखो बेटा, सीपी और एसपी, पहले 10% की हानि हुई, पहले क्या हुई, 10% की हानि हुई, तो मैंने लिख दिया रेशियो 10 से 9। वो कह रहा है 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, जबकि ये एसपी मेरा 9 है, उसका कितना है, 72। कितने गुना, 8 गुना। तो बेटा इसका भी 8 गुना कर दो। यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका सीपी आ गया 80। अब वो कह रहा है कि 5% का 5% का लाभ लेने के लिए वो उसको कितने में बेचेगा। बेटा लाभ और हानि किस पर काउंट होंगी, सीपी पर। सीपी मेरे पास है ही 80 रुपए। अब 80 रुपए पर मुझको 5% का लाभ लेना है। अब क्या होगा कि 5% की फ्रैक्शन मैं जानता हूं 1/20। अब मैं उसको बेचूंगा 20 से 21 में। 20 रुपए की मेरी वस्तु होगी, उसको 21 में बेचूंगा, मुझे 5% का लाभ मिल जाएगा। वो वस्तु 20 की नहीं 80 की थी, कितने गुना है, 4 गुना। तो बेटा इसका भी 4 गुना कर दो, कितना आ गया, 84, जो कि आपका आंसर है। ठीक, अब आते हैं इस तरीके पर। देखो 72 रुपए में बेचने पर, ये 72 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो रही है। जब 10% की हानि हो गई, अब ये वस्तु कितनी परसेंट रह गई, 90%। ठीक, अब इसकी जो भी गुना भाग करके आएगा हमारा, वो अभी नहीं करेंगे हम। 90% रह गई ये वस्तु, या इसको आप ऐसे कर लो, चलो ये 90% रह गई, मैंने 100% निकाल ली। 100% यहाँ से मेरी निकल कर आएगी 80। ये हो गया 9 अट्ठे 72 और 8 ढाई 80। अब इस 80 पर मुझे 5% का प्रॉफिट चाहिए। अब ये 80 मेरा कितना परसेंट हो जाएगा, 105। अब इसका 105% निकाल दो, क्योंकि 100% तो ये है, मुझे 5% फालतू चाहिए। 5% इसका आ जाएगा बेटा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। कितना आ गया, 21 चौक 84। या तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा कर लो, या इसको ऐसा करो, 72 रुपए में बेची, 10% की हानि हो गई, कितने परसेंट रह गई वो वस्तु, 90। अब जो भी निकल कर आएगा मुझे उसका 105% चाहिए, क्योंकि बेटा ये जो परसेंट है ना, ये एक बार 100 ऊपर एक बार नीचे है, ये कट जाता है, इसलिए मैंने 100 नहीं लिखा, सीधे उसका 105% निकाल दिया। यहाँ से मेरा हो गया ये 9 10 जा 90 और 9 8 जा 72, 5 2 जा 10 और ये 21 बार और 2 4 जा 10, 21 चौक 84। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करने के लिए आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपने बेटा 10% की हानि होने पर तुरंत लिख दिया। अब वो वस्तु रह गई 90 रुपए की, 90% रह गई, सॉरी। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाता, अब क्या करते आप, 100 में से इसको घटाते, 100 में से आपने 10 घटा दिया, 90 तुरंत लिख दिया। इसको घटाना जरा, बेटा ये क्वेश्चन यहीं आपका फंस जाएगा, कैलकुलेशन में उलझे रह जाओगे। इसलिए आप सीधे सीधे रेशियो से पकड़ो इसको। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। एक रेडियो को 990 रुपए में 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता, तो उस पर लाभ या हानि कितने रुपए की होती। देखो बेटा 990 रुपए में बेच रहा है और इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। मुझे पता है 11 सही 1/9% होता है मेरा 1/9। ये परसेंट ही मेरा बता देती है कि ये मेरा सीपी है, और अगर लाभ हो रहा है तो ये मेरा लाभ है। यहाँ से मेरे रेशियो बन जाते हैं सीपी और एसपी के 9:10, क्योंकि 1 रुपए का लाभ हो रहा है। देखो 1 रुपए का लाभ है, सीपी मेरा 9 है, एसपी मेरा 10 है। वो कह रहा है एक रेडियो को 990 रुपए में 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा जाता है। तो ये क्या है 990, ये एसपी है। बेटा मेरा एसपी कितना है 10, उसका एसपी कितना है 990, कितने गुना, 99 गुना। जब इसका 99 गुना मेरा ओरिजिनल वैल्यू आ रही है,
तो बेटा इसका भी 99 गुना कर दो। ठीक, इसका 99 गुना करेंगे आप तो ये निकल कर आएगा 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81 और 89 891। इसका अर्थ ये हुआ उसका सीपी 891 है और एसपी उसका 990 है जो दिया है आपको। अब वो कह रहा है यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता, आपको पता है 891 की तो खरीदी है, 891 रुपए की तो खरीदी है, बेचने के लिए कह रहा है वो 890 में, तो आपको क्या होगा, 1 रुपए का लॉस होगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सिंपल क्वेश्चन देगा वो, कुछ क्वेश्चंस में इधर उधर करेगा, सीधे सीधे उसको परसेंटेज से पकड़ना, रेशियो सेट करना, जो ओरिजिनल वैल्यू दी है उससे रिलेट करो, एसपी दिया तो एसपी से रिलेट करो, सीपी दिया तो सीपी से रिलेट करो। कभी कभी सीपी देता है एसपी पूछ लेता है, कभी कभी एसपी देता है सीपी पूछ लेता है। अगर यही क्वेश्चन इजी देता तो वो यही कह देता इसको कि 990 रुपए में बेचने पर 11 सही 1/9% का लाभ होता है, उस वस्तु का सीपी बताओ। तो मेरे रेशियो बन गए 9:10। 10 मेरा एसपी है 10, उसका है 990, कितने गुना, 99 गुना, इसका भी 99 गुना कर दो, तो बेटा यहाँ से आपका सीपी आ जाता। लेकिन उसने एक कदम और बढ़ा दिया कि यदि वह उसको 890 में बेचता तो क्या होता। बेटा जब 891 की खरीदी है, 890 की बेच रहा है, तो 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस। अब बेटा यहाँ मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। जैसे ये 9 की 99 में मल्टीप्लाई आई, मैंने क्या किया, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 8 89। ठीक, तो बेटा आप जब छोटी क्लासेस में होंगे, फिफ्थ में सिक्स्थ में, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं सिखाई होगी। थोड़ा सा ना इन आदतों को सुधारो। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि इनकी भी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे ये मेरा 9 है, इसको माइंड में ही सोच लेना, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, 99 को। तो आपको माइंड में ही सोच लेना है 900 में से एक कम, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 900 माइनस 9, और 900 में से 9 1 जा 9, 9 कम होंगे तो मेरा कितना निकल के आएगा बेटा, 891। ठीक, तो आपको ये इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करनी, 9 9 जा 81, खासकर 99 इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि जब भी ऐसा दिखे तो इसको 1000 माइनस 1 मान लो। मान लो आपके सामने मल्टीप्लाई आ गई 99 की गुना 25 में करनी है आपको, तो आप सीधा क्या करेंगे, 1000 माइनस 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 25,000 माइनस 25, 25,000 माइनस 25, तुरंत आपको कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला है एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर तो ये एसपी है, किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बेटा यहीं से पकड़ जाओ, 10% की हानि हो रही है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ये मेरा सीपी है और ये मेरा लॉस है, क्योंकि हानि बोला है। यहाँ से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ जाएंगे 10:9। ठीक, 10 रुपए की खरीदूंगा, 9 रुपए में बेचूंगा, तभी मुझे 1 रुपए का लॉस होगा। और ये बेटा आप परसेंटेज निकाल लेना, 10 पर 1 रुपए का 10% ही निकल कर आएगा, इसलिए ये फ्रैक्शन से जल्दी हो जाते हैं। मैंने रेशियो बना लिया सीपी और एसपी के 10:9। वो कह रहा है एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, क्या गए मेरे रेशियो 10:9। बेटा ये 240 नहीं है, ये 270 है, इसको 270 कर लेना आप, ये 270 है। किसी वस्तु को 270 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब देखो मेरा एसपी है 9, उसका एसपी है 270, कितने गुना, 30 गुना। तो बेटा अपने सीपी का भी 30 गुना कर दो, क्योंकि ये रेशियो है, जो काम आप इसमें करेंगे वही काम आप इसमें करेंगे, जो मैं आपको रेशियो चैप्टर से सिखाता आ रहा हूँ।
यहाँ से मेरा सीपी निकल कर आ गया 300। 300 रुपए की वस्तु को मैं 270 में बेचूंगा, मुझे 10% की हानि ही होगी, नहीं तो आप निकाल कर देख लेना। अब यहाँ पर मुझे सीपी पता लग गए और एसपी पता लग गए, ये ओरिजिनल वैल्यू है। 300 की वस्तु थी, 270 में बेच दी। अब उसने बोला है वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब बेटा मुझे 20% का लाभ चाहिए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका अर्थ ये हुआ 5 की चीज मुझे 6 में बेचनी पड़ेगी। वो चीज 5 की नहीं है, वो कितने की है? 300 की। कितने गुना? 60 गुना। तो बेटा इसका भी 60 गुना कर दो। कितना आ गया? 360। यही आपका आंसर है। ठीक। अब दूसरी परसेंट को भी इसी तरीके से सेट किया करो, सीपी एसपी। अब मेरा सीपी कितने के इक्वल है? 300 के, तो तुरंत एसपी निकल कर आ जाएगा। ठीक। इसको ऐसे सेट किया करो बेटा, सीपी एसपी। पहले हुआ 10% का लॉस, ये था मेरा 270 के इक्वल। कितने गुना? 30 गुना। तो बेटा इसका भी 30 गुना कर दो। कितना आ गया? 300। फिर उसे चाहिए 5, उसको चाहिए फिर 20% का फायदा। 5 से 6। अब मेरा 5 बराबर है 300 के। कितने गुना? 60 गुना। तो बेटा इसका भी 60 गुना कर दो। ठीक। 360 आपका तुरंत निकल कर आएगा। छोटे से में ही, इतनी सी जगह में ही इसका सॉल्यूशन सिमट जाएगा। ये सब चीज तो आपको समझाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब इजी इजी क्वेश्चन है। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपके सामने से निकलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी। उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया। बेटा उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। बेटा सीपी जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है कॉस्ट प्राइस। और जो बच्चे अकाउंटेंसी से होंगे उनको पता होगा, कॉस्ट प्राइस का अर्थ होता है वस्तु को बनाने में, वस्तु को बनाने में बेटा जितने खर्चे लगते हैं, जितने खर्चे, जितना खर्च होता है वो सब ऐड होता है। जैसे मान लो मैं 50 रुपए का कच्चा माल लाया, उसके बाद मैंने 10 रुपए ट्रांसपोर्ट को दिए, उसके बाद मैंने उसको एक जगह से दूसरी जगह रखवाने के लिए 5 रुपए मजदूर को दिए। तो वस्तु अब कितने की पड़ गई? उस वस्तु को बनाने में उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 50, 10, 60 और 5 65 रुपए। ठीक। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि सिंपल होते हैं। देखो, पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी, ये कोई टाइप मशीन है, 1200 रुपए में खरीदी। उसकी मरम्मत पर 200 रुपए उसने और खर्च कर दिए। ठीक है, ये कर दिए उसकी मरम्मत पर खर्च। तो बेटा वो मशीन उसको कितने रुपए की पड़ी? 1400 की। उसकी जेब से तो 1400 रुपए गए, तो ये आ गया इसका सीपी। 1400 रुपए की वस्तु उसको पड़ी वो, और उसने उसको बेचा कितने में? 1680 रुपए में। 1680 रुपए में उसने उसको बेचा। बेटा आपको सीधे सीधे दिख रहा है 1400 रुपए पर मुझको 280 रुपए बच गए, क्योंकि मुझे वो 1400 रुपए की पड़ी और मैंने 1680 की बेच दी। बस वो यही पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत बताओ। 1400 रुपए पर 280 रुपए बच गए। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 2 जीरो बेटा यहाँ डिवाइड हो गई, और 14 टू जा 28, कितना निकल कर आ गया? 20%, जो कि आपका आंसर है। या बेटा आप इसको यहीं फटाफट कर दो, रेशियो बना लो, ये जीरो तो यहीं डिवाइड हो जाता। 140 रुपए उसका सीपी है और 168 उसका एसपी है। तो 140 से 168 कितना फालतू है? 28। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, एक जीरो ये कट जाती बेटा, 14 टू जा 28 और 2 10 जा 20। ऐसे कर लो चाहे, या बेटा और छोटा रेशियो बना लो इसको, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा मैंने आपको लगभग जो सीपी और एसपी के रेशियो वाले सिंपल से क्वेश्चन हैं, या ये इस तरीके के मरम्मत करी,
या और एक दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब बेटा अब क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन। आपको पता हो, जब मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है और सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, मैंने उसका तरीका भी आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं। जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए की वस्तु थी मेरे पास, मैंने उसको किसी आदमी को बेच दिया, क्योंकि जहां खरीदने और बेचने की बात हुई उसका अर्थ ये हुआ कि अब वो प्रॉफिट लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है। जबकि आप चाहे इसको यहाँ पढ़ो या परसेंटेज चैप्टर में पढ़ लेते, बात वही थी बेटा, है सक्सेसिव इंक्रीज ही। उसमें क्या कह रहा था, उसमें कह रहा था किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतनी बड़ी, दूसरे वर्ष इतनी बड़ी, तीसरे वर्ष इतनी बड़ी। ठीक है, वो हो यही रहा था जो अब होगा। 100 रुपए की एक आदमी ने खरीदी, उसने इस दूसरे को बेच दी, फिर इसने इस तीसरे को बेच दी कुछ फायदा या नुकसान से, उसने फिर इसको बेच दी। तो ये क्या हो रहा है बेटा, वस्तु पर इस तरीके से, यही तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज था जो मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका था। बस परसेंटेज में क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि किसी गांव में पहले वर्ष इतनी जनसंख्या कम हुई, दूसरे वर्ष इतनी हुई। इसमें क्या बोल दिया, उसने उसको बेची, उसने उसको बेची, उसने उसको बेची। ठीक है, सिर्फ यही फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही जैसे हमने परसेंटेज में किए थे। देखो अब बेटा, मैं आपको उसमें बता चुका हूं कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से समझो इसको। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। बेटा पहला परसेंट है 20%, तो इसका जो इसकी फ्रैक्शन आपको पता ही है, 1/5 होती है। यदि लाभ हो रहा है तो 5 की चीज जाएगी 6 रुपए में। अब चूंकि योगिता ने श्यामला को बेचा, श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेच दिया। अब 10% है, 10% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 होती है। यहां भी लाभ लिया है तो 10 की चीज बेचेगा 11 को, ये बेटा दीपा को बेच दी। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था बेटा दोनों परसेंटेज को इस तरीके से लिख लो, इधर के की इधर गुना, इधर के की इधर गुना। ये हो गया बेटा मेरा 50 और ये हो गया मेरा 66। ठीक, 5 10 जा 50 और 6 11 जा 66। बेटा ये होता है सबसे पहले वाला जो ये था योगिता, और ये होता है बेटा सबसे लास्ट वाला। ठीक, अब इसको दीपा को 33,000 रुपए का पड़ा ये टीवी, और हमारे हिसाब से कितने का, 66 रुपए का। तो बेटा मेरा 66 यूनिट ही 33,000 के इक्वल है। यहाँ से मेरी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 33,000 अपॉन 66, 11 से 6 बार, 11 से 3 बार, और अब ये 6 से 500 बार, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500। जब मेरा इसका 500 गुना, बेटा ओरिजिनल वैल्यू आ रही है 33,000, तो बेटा इसका भी 500 गुना कर दो। जब मैं इसका 500 गुना करूंगा मेरा निकल कर आएगा 25,000। इसका अर्थ ये हुआ योगिता ने खरीदा था वो 25,000 रुपए का, जो कि आपका आंसर है। ठीक, अब बेटा इसकी जड़ को समझते हैं क्वेश्चन की को। देखो, योगिता ने खरीदा था 25,000 रुपए का। ठीक, योगिता ने श्यामला को बेच दिया 20% के लाभ पर। बेटा 25,000 का जब मैं 20% निकालूंगा तो मेरा निकल कर आएगा 0 0 और 25 दूनी 50, 5,000। ठीक, तो 25,000 पर 5,000 का लाभ लिया
कितने में बेच दी उसने? 30,000 रुपए में। किसको बेच दी? श्यामला को। समझना इस बात को। अब श्यामला ने क्या किया इस 30,000 पर, क्योंकि उसने तो 30,000 की खरीदी है, इसने 30,000 पर 10% का लाभ ले लिया। अब बेटा 30,000 का 10% निकालना जरा। 30,000 का जब आप 10% निकालेंगे, आपका निकल कर आएगा 3,000। तो 30,000 पर 3,000 का इसने लाभ ले लिया। कितने में बेच दिया? 33,000 में। किसको बेचा? दीपा को। और बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है? 33,000। ठीक। तो ये जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन होते हैं, सीधे परसेंटेज को पकड़ो। 20% का अर्थ है 1/5, 5 से 6। दूसरी परसेंटेज 10 से 11, क्योंकि बढ़ रही है, घट रही होती तो 10 से 9 लिख देता मैं, या हानि हो रही होती। हानि में घटाते हैं, लाभ में बढ़ाते हैं। परसेंटेज में सीधे सीधे बोलता था, पहले वर्ष इतनी बढ़ी, दूसरे वर्ष इतनी घटी। ये बेटा जो सबसे शुरू में होता है, ये इसका कॉस्ट प्राइस होता है, और ये जो होता है ये सबसे लास्ट वाले का होता है। ठीक है। अब या तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू देगा, इसकी पूछेगा, या इसकी देगा, इसकी पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ वो यही करता है। ठीक है। इस बार आपको किसकी दी है? लास्ट वाले की, कि दीपा को वो टीवी इतने रुपए में पड़ा। तो मेरा कितना गुना है? 500 गुना। जब 500 गुना इसका ओरिजिनल आ रहा है, तो बेटा इसका भी 500 गुना कर दो, यही आपका आंसर है। ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही सेकंडों में कर देंगे, अगर आपकी समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसी का है बेटा, जो हमने ये बताया था। एक और क्वेश्चन ले लिया सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का, इसको भी देखते हैं। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बेटा 20% का अर्थ होता है 1/5। तो 5 की चीज बेचेगा वो 6 में, क्योंकि लाभ लिया है। बी को बेच दिया। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। बेटा बी ने 10% का लाभ लिया। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो इसका अर्थ हो गया 10 से 11। ये ए ने बेचा बी को, और बी ने बेचा सी को। सी ने बेच दिया डी को। सी ने बेच दिया बेटा डी को। कितने परसेंट लाभ पर? 12.5%। 12.5 का अर्थ होता है फ्रैक्शन में 1/8। अब बेटा 8 की खरीदी, 1 का लाभ ले लिया, कितने में बेच दी? 9 में। यही है सक्सेसिव इंक्रीज। इधर के की इधर गुना, इधर के की इधर गुना। इधर के की गुणा करेंगे बेटा, ये निकल कर आएगा 10 पंजे 50 अट्ठे 400। और इधर के गुणा करेंगे 11 छिंग 66, और निम्मा 66 निम्मा हो गए बेटा आपके 594। ठीक है। अब ये है लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस, और ये है शुरू वाले का कॉस्ट प्राइस। इसमें किसका दिया है? यदि डी ने इतने रुपए दिया हो, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा? बेटा वही पूछेगा। ये शुरू वाला होता है ए, और ये लास्ट वाला है डी। या तो लास्ट वाले का देगा, शुरू वाले का पूछेगा, शुरू वाले की ओरिजिनल वैल्यू देगा, लास्ट वाले की पूछेगा। इस बार उसने कहा है कि डी ने 29 रुपए 70 पैसे दिए। हमारे हिसाब से कितना है? 594। तो हमारा जो 594 यूनिट है, वो उसके 29.70 के इक्वल है। यहाँ से बेटा 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 29.70 अपॉन 594। इसको मैं पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ आ जाएगी मेरी 0। अब मुझे पता है 297 दूनी होते हैं आपके 594, और एक 0 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 1/20। जब इसका 1/20 करने पर मेरा 29.70 आ रहा है, तो बेटा 400 का भी 1/20 कर दो। 400 का 1/20 करूंगा तो मेरा निकल कर आएगा 20। उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 20 ए की। ए ने खरीदी 20 रुपए की, और डी ने खरीदी थी 29.7 की। यही आपका आंसर है। अब अब बढ़ते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास किया गया है, कि बच्चा इसमें थोड़ा सा घूमे। ठीक है।
लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको डटे रहना है मैदान में। देखो, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। बेटा ए ने बेच दी बी को 20% प्रॉफिट पर। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 की चीज 6 में बेच दी ए ने बी को। फिर क्या हुआ, बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेच दिया। अब बी ने बेच दिया सी को 15% हानि पर। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। इसका अर्थ ये हुआ 20 की चीज उसने बेच दी 17 में। उसके बाद डी वगैरह कुछ है ही नहीं बेटा, तीन ही लोग हैं, ए बी बी सी। अब क्या हुआ, मैंने बताया था इधर के की इधर गुना, इधर के की इधर गुना, 20 पंजे 100 और ये हो गया बेटा 102। 17 छिक्का 102। इसका अर्थ ये हुआ ए को पड़ी थी वो 100 रुपए की और सी को पड़ी है वो 102 रुपए की। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन में वो ऐसा कर सकता था कि यदि ए को इतने रुपए की पड़ी हो तो सी को कितने रुपए की पड़ी, या सी को इतने रुपए की पड़ी हो तो ए को कितने रुपए की वो पड़ी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ सकता था, लेकिन इस बार उसने ओरिजिनल नहीं पूछी है, आपसे परसेंटेज पूछ लिया। अब उसने क्या हुआ, एक छोटी सी लैंग्वेज बना दी। यदि ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा। अब क्या हुआ कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया। वो बोल रहा है यदि ए डायरेक्ट सी को बेचता, यदि ए डायरेक्ट सी को बेचता और कितने में बेचता, बी के बिक्री मूल्य पर बेचता, तो ए को क्या मिलेगा। देखो बेटा, जो सी का कॉस्ट प्राइस है, देखो ए ने बेची बी को, ये ए का कॉस्ट प्राइस है और बी के लिए ए का सेलिंग प्राइस है। लेकिन बी के लिए क्या बन गया अब, ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बी ने खरीद ली। अब बी बेच रहा है तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस बन गया। सी को बेच दिया, ये सी के लिए हो गया एसपी। लेकिन किसका एसपी, बी का। बेटा बी ने इसको बेची तो वो यही कह रहा है बी के विक्रय मूल्य पर, बी के बिक्री मूल्य पर बेचता। ये बी का ही तो बिक्री मूल्य है, क्योंकि बेटा सी का तो ये क्रय मूल्य है। सी ने तो 102 में खरीदी है, लेकिन बी ने क्या किया है, बी ने बेचा है। कितने में बेचा है, 102 में। वो यही कह रहा है यदि ए डायरेक्ट सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचता तो ए को क्या मिलेगा। ए ने खरीदी थी 100 की और बी का बिक्री मूल्य है 102। 102 में ए सी को बेच रहा है, तो बेटा 102 में ए सी को बेच रहा है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2 रुपए का। अब चूंकि ये इस 2 को मैं रुपए तो लिख नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हाँ इसका परसेंटेज निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि परसेंटेज रेशियो से निकाली जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ 100 रुपए पर 2 रुपए बचा लेगा ए, 100 रुपए पर 2 रुपए बचा लेगा ए, यदि ए डायरेक्ट सी को बेचता और कितने में बेचता, बी के बिक्री मूल्य पर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। तो बेटा ये 2% का क्या हो गया, प्रॉफिट। यदि ए बी को बेचता, बी सी को बेचता, तो ये कंडीशन बनती। उसने बोला है यदि ए डायरेक्ट सी को बेचे और कितने में बेचे, बी के बिक्री मूल्य पर बेचे। बी का बिक्री मूल्य क्या है, 102। तो निकाल दो, 100 रुपए की ए को पड़ी, 102 की सी को बेच रहा है, 2 रुपए का उसने फायदा ले लिया। 100 रुपए पर 2 रुपए बचे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, कितना आ गया, 2%। बेटा 2% का प्रॉफिट हो जाएगा ए को। यही आपका आंसर है। बेटा आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, और 20 क्वेश्चन किए हमने आज। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करी जाएगी कि 30 क्वेश्चंस में हम प्रॉफिट और लॉस को फिनिश कर दें। 20 ये हो गए, नेक्स्ट वीडियो में 30, टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस की जो थर्ड वीडियो बनेगी, उसको आप चाहे बेटा प्रॉफिट लॉस की थर्ड वीडियो मान लेना, या एक और चैप्टर है आपका डिस्काउंट, या इसकी वीडियो मान लेना। कहने का अर्थ ये है, वीडियो 1 में
20 क्वेश्चन हो गए, वीडियो 2 में 30 के आसपास और वीडियो 3 में भी 30 के आसपास। तो ये आपके हो गए 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चंस में आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बेटा आप इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो हम शॉर्ट्स बना रहे हैं, जो हम शॉर्ट्स बना रहे हैं बेटा, उनको भी देख लेना, क्योंकि आलतू फालतू की शॉर्ट देखने से क्या फायदा। इससे अच्छा है कि आप अपने चैप्टर्स का रिवीजन कर ले फटाफट। ठीक है, हमने सभी प्रकार के उसमें क्वेश्चंस लिए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं शॉर्ट्स में, और 1 ही मिनट के अंदर बेटा अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस को भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है। तो आप शॉर्ट से अपना रिवीजन करते रहें, और बाकी जो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, जो चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, उन चीज़ों के लिए बेटा आप लॉन्ग वीडियो देखते रहें। और जब आपका चैप्टर लॉन्ग वीडियो से हो जाए, उसके बाद आप शॉर्ट्स देखकर रिवीजन करते रहना। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, उसी तरीके से बेटा आप अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है, मिलते हैं प्रॉफिट लॉस की वीडियो 2 में आपसे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।